हेलो स्टूडेंट पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है तेजप्रीत बेटा और ये वीडियो थोड़ी सी लेट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो है रात तक आप लोगों को ओएमआर और आंसर की चैलेंज करनी है। तो इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे करना है, ये इस वीडियो में मैं क्विकली आप लोगों से बेटा शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ से जाना है। कई बच्चे जो हैं वो वेट कर रहे हैं इस चीज की कि ओएमआर शीट उनको ईमेल पे आएगी जैसे पहले आती थी। वो शायद टाइम लेकर के आए बट अभी आप लोगों को उसकी वेट नहीं करनी है बेटा। अभी आप लोगों को सीधा एनटीए नीट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है बेटा, उस पे आप लोगों ने है, वहां पे जाओगे तो यहाँ पे एक नोटिस है। इस नोटिस को हम डिस्कस करेंगे, चैलेंज ऑफ प्रोविजनल आंसर। बट आपको कहां पे जाना है बेटा, आपको नीचे चले जाना है कैंडिडेट एक्टिव पे। कैंडिडेट एक्टिविटी पे जाके आंसर की चैलेंज आप लोग बेटा टिक करोगे तो ये सेकंड विंडो एक ओपन होगी बच्चे। इसमें आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन करने के लिए ले जाएगा। एक बार आप लॉगिन कर लोगे बेटा तो उसके बाद आप लोग कर सकते हो। अब इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, यह है कि इसमें दो तरह की चीजों को चैलेंज करने के लिए बोला गया है। ठीक है, दो तरह की चीजें हैं जो चैलेंज करने की बात की है। आइए फटाफट से मैं देखते हैं, नोटिस के थ्रू मैं आपको चेक करवाता हूं बेटा कि दो तरह की चीजें हैं जिनको हमने चैलेंज बेटा करना है। एक है आपकी ओएमआर शीट, ठीक है जी, और दूसरा है बेटा आप लोगों का जो आंसर की है ना। दो तरह के चैलेंज हैं। एक है आंसर की का चैलेंज बेटा, प्रोविजनल आंसर की को आप चैलेंज कर सकते हो। दूसरा आप अपने रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस को चैलेंज कर सकते हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट को समझना बात को जो मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। आंसर की चैलेंज का मतलब है कि जो एनटीए ने किसी क्वेश्चन आंसर दिया, एनटीए ने कहा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए और आप लोगों को लगता है कि नहीं, आपके हिसाब से कोई दूसरा आंसर होना चाहिए। आपने अपने रिस्पेक्टिव टीचर से डिस्कस किया या एनसीईआरटी सर्च किया और आपको लगा कि नहीं, इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, ये है आंसर की का चैलेंज। अब इसमें क्या है कि कोई भी बच्चा अगर चैलेंज करता है किसी भी क्वेश्चन को तो उस क्वेश्चन को एनटीए पहले चेक करेगा, एनटीए की एक्सपर्ट कमेटी चेक करेगी और अगर उनको सही लगेगा तो सभी बच्चों के लिए उस आंसर को चेंज कर दिया जाएगा। तो इस पार्ट को अगर आप बाय चांस स्किप भी कर देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितने ज्यादा स्टूडेंट्स करेंगे उतना एनटीए उसको कंसिडर और सीरियसली करेगा। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं करना है, अगर कोई भी नहीं करेगा तो कैसे एनटी को पता चलेगा। बट ये पार्ट है जिसको अगर आप स्किप भी कर दोगे, अगर कंसिडर होता है तो आपके लिए भी कंसिडर होगा। तो इससे आपके मार्क्स प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। अगर कोई आंसर आपका करेक्ट है, आंसर की चैलेंज करके वो चेंज हो जाता है तो आपके मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं। अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। जो पार्ट काफी बच्चे इग्नोर कर देते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को चैलेंज करना। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी चार ऑप्शंस थी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन था, एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एन समझ लीजिए, उसकी चार ऑप्शंस थी। ठीक है, आपने जो है उसमें से कोई एक ऑप्शन मार्क की, लेट से आपने ऑप्शन बी मार्क कर दी। ठीक है, लेकिन गलती से आपका से भी निशान लग गया इस तरह का, ऐसा पॉसिबल तो है। अब एनटीए आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है इस टाइम पे कि अगर आपका रिकॉर्ड रिस्पॉन्स, आइडियली आपका जो रिस्पॉन्स था वो बी रिकॉर्ड होना चाहिए था, बट ऐसा हो सकता है कि उसने सी रिकॉर्ड कर लिया हो, या कई केसेस में स्टार वो मार्क कर देता है। स्टार का मतलब क्या होता है कि आपने एक से ज्यादा ऑप्शन मार्क किए, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। आप कह सकते हो कि जी मैंने तो बी ऑप्शन मार्क की थी। ठीक है, अब इसकी अपॉर्चुनिटी आपको बाद में नहीं मिलेगी और ऐसी गलतियां होती हैं। एक तो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए हम इसको चैलेंज कर चुके हैं। अब ये आपने इसी टाइम फ्रेम में चैलेंज नहीं किया, जो आप विंडो है 5 जून को रात तक, तो इसकी आपको दोबारा कभी अपॉर्चुनिटी एनटीए नहीं देने वाला है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको चैलेंज जरूर करें। काफी बच्चों ने अभी तक इसको था भी नहीं होगा, तो आप प्लीज इसको जरूर देख लें कि आपके जो रिकॉर्ड रिस्पॉन्सेज हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं है। अगर नहीं है उसको प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट, डू चैलेंज इट, नहीं तो आप लोगों का बेटा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक जो कंफ्यूजन काफी बच्चों को हो रही थी कि ओएमआर शीट हमारी मिल नहीं रही है, वो मैंने आपको बताया कि आप लॉग इन करोगे, वहां से भी मिल जाएगी और आपकी ईमेल पे भी जाएगी।
आप लोगों ने इस OMR को डाउनलोड करके रख लेना है आपके पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो आप लोग इसको प्लीज डाउनलोड करके रखिए। कई बार ईमेल नहीं आती है, कई बार स्पैम में चले जाता है। अगर आपकी ईमेल पे अभी तक नहीं भी आया है तो जैसे मैंने आपको बताया था, कैंडिडेट लॉगिन पे जाके लॉगिन करेंगे, वहां पे आपको व्यू OMR आज आप वहां पे अपनी OMR को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करके PDF बना के अपने पास रख सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं बेटा टाइमलाइंस की। तो जो लास्ट डेट है वो है 5 जून की। 5 जून यानी कि आज ये खत्म हो जाएगा। आज तक ही आप इसको चैलेंज कर सकते हो बेटा। ठीक है, सो प्लीज इंश्योर कि आप लोग इसको चैलेंज करके जितने क्वेश्चंस को आप चैलेंज करोगे, चाहे वो आंसर की में है चाहे वो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज में है, 200 रुपीज पर क्वेश्चन आपको पे करना चैलेंज के लिए। ये ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी पड़ेगी बेटा, और ये नॉन रिफंडेबल पेमेंट है। ये नॉन रिफंडेबल पेमेंट है। आपका जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, दिस पेमेंट हैज टू बी पेड, और इसको हम चेंज जो है नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट जैसे कि मैंने आपको बताया आज की है, 5 जून की है, और जो लास्ट टाइम है रात को 11:50 का है। तो आपके पास रात तक टाइम है, आप इसको चैलेंज करना चाहो तो चैलेंज कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी और जो मोड है उससे चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होगा। सो दिस इज द ओनली वे। अगर आप डायरेक्ट ईमेल कर देते हो, इट विल नॉट। दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी, ओनली चांस टू चैलेंज। ठीक है बेटा। तो ये प्रोसेसेस हैं, ये मेंशन है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये सिंपल प्रोसेस है बेटा, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप अपने उसमें लॉगिन करोगे, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन दिखाई जाएगी। अगर आंसर की चैलेंज कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन पेपर का कोड आएगा, क्वेश्चन नंबर आएगा, और NTA के हिसाब से क्या आंसर है वो आ जाएगा। उसके आगे आएगा कि अगर आप चैलेंज करना चाहते हो तो क्या है। आपको पहले जिस भी क्वेश्चन को चैलेंज करना है उसके सामने जो आपके हिसाब से आंसर आना चाहिए उसको मार्क कर देना है। आप सेव करोगे तो नीचे वो ऑप्शंस आ जाएंगी। फिर आपको उसके सपोर्ट में एक PDF बना के अपलोड करना है। जितने भी क्वेश्चंस है उसके लिए आप एक PDF बना सकते हो, उसमें आप प्रूफ डाल सकते हो, हैंड रिटन दे सकते हो और उसको अपलोड कर सकते हो। दिस इज द वे टू चैलेंज द आंसर की। और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस को चैलेंज करने के लिए भी सिमिलरली दूसरा लिंक है, उसी के नीचे वहां जाओगे तो दिखाएगा कि आपका कौन सा रिस्पॉन्स हमने उठाया है, आपका क्या रिस्पॉन्स पिक किया गया है। और अगर आपको लगता है कि ये गलत है, कोई दूसरा रिस्पॉन्स होना चाहिए, आप उसको लगा सकते हो। फिर उसको भी वेरीफाई किया जाएगा, एंड इफ इट इज फाउंड करेक्ट योर रिस्पॉन्स वुड बी चेंज्ड। ठीक है, तो again I am repeating, it is important to check your recorded responses, and if you want to challenge any answer, now is the time। आप अभी कर सकते हो। आज रात को 11:50 तक आप लोगों के पास टाइम है बेटा। ठीक है, तो प्लीज कर दीजिए। और रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट वीक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ नेक्स्ट वीक रिजल्ट आ जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स। आई होप, आई विश कि आप लोग जो है मार्क्स चाहे कम बन रहे हैं, आपके जो रैंक्स बहुत अच्छे हैं और आप लोगों को अपने अपने डिजायर्ड कॉलेज में सीट्स मिल जाए। राइट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।